नमस्कार, स्वागत है आपका नेटरिक न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सपना दुबे। पूरी दुनिया में 47 मुस्लिम देश हैं, लेकिन एक देश ऐसा भी है जो कहने को तो सबसे बड़ा मुस्लिम देश है, लेकिन वहां की कल्चर और ट्रेडिशन बिल्कुल एक हिंदू देश की ही तरह है। इतना ही नहीं, इस देश की अर्थव्यवस्था पर हिंदू देवता गणेश जी का सबसे बड़ा प्रभाव है। ये देश वैसे तो काफी संपन्न है, मुस्लिम बहुसंख्यक है, लेकिन हिंदू देवी देवताओं का भी यहाँ पर पूरा सम्मान है। ये अनोखा देश है अनगिनत ज्वालामुखियों वाला इंडोनेशिया। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि मुस्लिम देश होते हुए भी यहाँ की करेंसी पर हिंदू धर्म में प्रथम पूजनीय माने जाने वाले देवता भगवान श्री गणेश की तस्वीर को छापने वाला इंडोनेशिया पहला देश है? रह गए ना हैरान? चलिए अब आपको बताते हैं कि इंडोनेशिया में कब हुई थी गणेश की तस्वीर वाली करेंसी की शुरुआत। इंडोनेशिया में साल 1998 के दौर में भारी मंदी चल रही थी। इस दौरान महंगाई, आर्थिक मंदी और गरीबी का स्तर भी काफी बढ़ गया था। तब यहाँ पर सुहार्तो की सरकार थी जो करीब 3 दशकों से इंडोनेशिया पर शासन कर रहा था। लेकिन साल 1998 में सुहार्तो पर भ्रष्टाचार और मानवाधिकार हनन का आरोप लगा और सुहार्तो को इंडोनेशिया की गद्दी छोड़नी पड़ी। उसके बाद उपराष्ट्रपति बीजे हबीबी राष्ट्रपति के पद पर बैठे। हबीबी ने इंडोनेशिया को आर्थिक मंदी से उबारने के लिए 20,000 रुपया के नोट जारी करने का ऐलान किया। लेकिन इसके साथ ही सबसे अनोखा फैसला ये भी किया गया कि इस 20,000 रुपया के नोट पर हिंदुओं के प्रथम पूज्य भगवान गणेश जी की तस्वीर को भी छापा जाएगा। ऐसा करने के पीछे माना गया है कि गणेश जी की तस्वीर से देश को आर्थिक मंदी से उबरने में सहायता मिलेगी और ये तरीका वाकई में काम कर गया। इंडोनेशिया धीरे धीरे आर्थिक मंदी से उबरने लगा। अब आपको नोट के दूसरे तरफ भी अनोखे चित्र के बारे में बताते हैं। नोट के दूसरी तरफ एक क्लासरूम की तस्वीर छापी गई जो कि इंडोनेशिया के बेहतर शिक्षा व्यवस्था को बढ़ावा देने को दर्शाती है। इस नोट की जिस तरफ गणेश जी की तस्वीर लगी है, उसके साथ ही इंडोनेशिया के पहले शिक्षा मंत्री की हजर देवांत्रा की भी तस्वीर लगी है। देवांत्रा को इंडोनेशिया के लोग भगवान की तरह पूजते हैं क्योंकि वो इंडोनेशिया की आजादी के सबसे बड़े नायक रहे थे। एक साल बाद हटा ली गई थी गणेश जी की तस्वीर। साल 1998 में गणेश जी की तस्वीर के साथ 20,000 के नोटों की छपाई शुरू हो गई, लेकिन ये केवल 1 साल तक ही रही। हालांकि इस दौरान वहां की अर्थव्यवस्था काफी बेहतर होने लगी। लोगों का मानना है कि गणेश जी की तस्वीर के कारण ही इंडोनेशिया की अर्थव्यवस्था बेहतर बनी है। लेकिन गणेश जी की तस्वीर 1 साल के बाद ही नोटों से हटा ली गई थी। हालांकि 20,000 के नोटों को 2008 तक चलन में रखा गया था। इसके बाद 20,000 के नोटों को इंडोनेशिया के बाजार से निकाल लिया गया। फिलहाल इंडोनेशिया के 20,000 रुपए के नोटों पर एक तरफ सैम रातुलंगी और दूसरी तरफ गोंग डांस और डेरावन आइलैंड की तस्वीर छपी है, जिसे 19 दिसंबर 2016 को जारी किया गया है। 95% आबादी मुस्लिम केवल पूजनीय है। हिंदू भगवान इंडोनेशिया में लगभग 95% आबादी मुस्लिम है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ हिंदू देवी देवताओं को पूरी तरह से मान्यता और सम्मान दिया जाता है। यहाँ के एयरलाइन भी भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ के नाम से गरुड़ा एयरलाइंस रखा गया है। यहाँ तक कि मिलिट्री इंटेलिजेंस के आधिकारिक शुभंकर भी हनुमान हैं, जिन्हें वहाँ होनेमान के नाम से जाना जाता है। जावा में भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा को समर्पित एक मंदिर है, प्रबन मंदिर, जो इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया है। इंडोनेशिया कई मामलों में हिंदू राष्ट्र से भी आगे है, लेकिन यहाँ की विविधताएं वाकई में सबको अपनी ओर आकर्षित करती हैं। क्या कहा सुब्रमण्यम स्वामी ने? अभी हाल ही में पूर्व वित्त मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी ने संसद में भारत को आर्थिक तंगी से उबरने के लिए सरकार को सलाह देते हुए कहा था कि सरकार को भारतीय करेंसी पर धन की देवी लक्ष्मी की तस्वीर लगानी चाहिए। माता लक्ष्मी धन की देवी हैं और उनकी तस्वीर से देवी लक्ष्मी की कृपा होगी, जिससे भारत आर्थिक तौर पर मजबूत होगा। हालांकि सुब्रमण्यम स्वामी की बात पर सरकार कितना अमल करती है, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन इंडोनेशिया जिस तरह से भगवान गणेश की तस्वीर लगाने के बाद आर्थिक तंगी से उबरने में अहम साबित हुई थी, वैसे ही लक्ष्मी की हो जाए तो ये उपाय गलत नहीं होगा। वैसे इस बारे में आपका क्या सोचना है, कमेंट में हमें जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज, साहस
सच कहने का।